तो आज हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। ठीक है, अच्छा अगर तुम पॉलिनोमियल का लेक्चर देखे हो तो काफी सारा चीज हम वहां पे बता चुके हैं, बट फिर भी कोई सीधा ये चैप्टर देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। ठीक है, देखो अब इसके बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़े हो, क्लास 9 में पढ़े होगे, फिर भी हम मान के चले कि तुमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने से पहले ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जो मान के चलेंगे, वेरिएबल हम मान के चलेंगे x, y को। x पहला वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल। याद रहे कि वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, बट इन जनरल हम लोग x और y को मान के चलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक टर्म होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जो अपने आप को बार बार बदलता है, जैसे कि कभी x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक साथ साइमल्टेनियसली x में भी 1 2 3 0 -1 -2 एंड एक्सेट्रा। बट कांस्टेंट विल नॉट चेंज, कांस्टेंट विल नेवर चेंज। कांस्टेंट एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। जैसे कि मान लो 2 आज 2 है तो कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा, मतलब कभी भी 2 बदलता नहीं। 2 जो है एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, 5 एक फिक्स वैल्यू है। तो जो वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, इन जनरल अल्फाबेट यूज करते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड। और कांस्टेंट के लिए जो यूज करते हैं वो 2 5 ये सब चीज यूज करते हैं। लेकिन याद रहे कभी कभी कांस्टेंट के लिए हम लोग ए बी ऐसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय मेंशन रहेगा कि ए भी कांस्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था। ठीक है, तो वेरिएबल को समझ लिए, कांस्टेंट को समझ लिए। अब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिखेगा आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है इसका, जहां पे ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा दिखता है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल पे बात करें तो 2x + 3y + 7 = 0। अब इसको मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हो तुम, जैसे कि कोई बंदा वैसे लिख दे 2x + 5 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर तुम इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, 2x और इसको इधर लेके आओ -y + 5 = 0 लिख लो। ठीक है, कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 2x + 5 y = 7, ये भी चलेगा। बट इन सब को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन जनरल जो हम लोग लिखने का तरीका बनाए हैं वो ऐसा बनाए हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस लीनियर इक्वेशन को मैनिपुलेट करके फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले लीनियर इक्वेशन को अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, y = -ax - c। ठीक है, और y = हो जाएगा -a/bx - c/a। तो ये y इज अ एक्सप्रेशन ऑफ x हो गया। अब अगर आपको पॉलिनोमियल याद है तो हम पॉलिनोमियल में इस तरह का चीजों को 4 इक्वेशन, मतलब कि इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका 4 तरह से ग्राफ बना सकते हो। इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। तो कैसे बनेगा 4 तरह का ग्राफ, तो वो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। एक इस टाइप का बनेगा, एक इस टाइप का बनेगा,
और एक ऐसे और एक ऐसे। तो यही चार कैटेगरीज में कोई ना कोई इसका ग्राफ बनेगा। मतलब तुम ग्राफ पेपर पे अगर x और y डालोगे तो एक कर्व बनेगा और वो कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर तुम थोड़ा और ज्यादा जानना चाहते हो तो इसको पॉलिनोमियल में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें वहां भी जाके तुम देख सकते हो। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये बात तो समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, दिखता कैसे है, ठीक है, दो वेरिएबल में। तो वेरिएबल कौन था, कांस्टेंट कौन था, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पेयर कैसा दिखता है। देखो, तो हेडिंग लिख लो, ऐसे लिख लो, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब भी लीनियर बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल विल कंटेन पावर 1, वेरिएबल विल कंटेन पावर 1। लेट मी चेंज द मार्कर। वेरिएबल विल कंटेन पावर 1। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलोगे? एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ax b y c1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है बाबू। तो अब तुमको पहले एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा था इन टू वेरिएबल, अब दो दिख रहा है। तो ये जो पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट अ सिस्टम, नथिंग बट अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बस ये जो पेयर है इसी को क्या बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम इस वाले का 1 का तुम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और दूसरे वाला का भी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जब तुम इन दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करोगे तो तुमको 3 तरह का केसेस मिल जाएगा। देखो कौन कौन सा। एक नंबर, जैसे तुम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बनाए और इस लाइन को बनाए, तो हम ऐसे रैंडम बना रहे, ठीक है। तो मान लो इसको L1 बोल दिए, ये वाला लाइन को, पहला वाला को, चलो बोल ही देते हैं। इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2। तो L1 बन गया और L2 बनाओगे तो कुछ ऐसा बन गया, मान लो L2। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अभी सुनते जाओ, सब बात समझ में आ जाएगी। दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये लाइन ऐसा बना और ये लाइन ऐसा बना। और थर्ड कंडीशन जो होगा वो कुछ ये लाइन L1 है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी है L2, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का केसेस बन सकता है जब तुम इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। L1 और L2 एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे कुछ नाम दे दो O। पहली बात, पहला ग्राफ में ये चीज सामने आया। दूसरा जो है उसमें क्या बात सामने है कि L1, मान लो ये वाला L1 है और ये वाला L2 है, ठीक है। तो L1 एंड L2 आर पैरेलल है, L1 एंड L2 आर पैरेलल। और थर्ड बात में क्या है,
कि L1 and L2 आर ओवरलैपिंग, या फिर ऐसे लिखो कोइंसिडेंट, दिख रहा है ना? हाँ, L1 and L2 कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है। तो L1 और L2 एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ये भी कंडीशन हो सकता है। अब समझने वाली बात है कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, क्या उसका कोई कंडीशन है? बिल्कुल है। तो वो कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है? अगर कभी मान लो A1 और A2 का रेशियो निकालो, ये वाला A1 और ये वाला A2, रेशियो निकाल ले। अब B1 और B2 का रेशियो निकालो, और अगर ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, अगर ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब तुम खुद सोच के देखो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दें इन टू वेरिएबल, और हम आपसे पूछ ले कि बताओ कट करेगा कि नहीं, तो तुम ये कंडीशन चेक करके देन एंड देयर यू कैन आंसर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, L1 A2 पैरेलल कब होगा? वो तब होगा जब A1 और A2, इसका कंडीशन ध्यान सुनना, B1 B2 के बराबर हो जाए। एंड इतना ही सफिशिएंट नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा कि C1 और C2 इस दोनों रेशियो के बराबर ना हो, ठीक है। अब थर्ड सुनो इसका, यहां पे क्या होगा, A1 A2 का जो वैल्यू आएगा B1 B2 का भी वही आएगा, और C1 C2 भी वही होगा, तब जाके लाइन कोइंसिडेंट होता है। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो। फिर से एक बार सुन लो, एक लाइन L1 एक लाइन L2, दोनों को तुम कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए, तीन कंडीशन बनेगा, एक तो एक पॉइंट पे कट करेगा, एक तो दोनों पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, और तीसरा जो कंडीशन होगा, लाइन विल ओवरलैप, ठीक है। कंडीशंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो लाइन दे दे और तुमसे पूछेगा बताओ ये कट करेगा एक पॉइंट पे कि या पैरेलल होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। ध्यान समझना, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? पहले तो हम लेंगे एग्जांपल, फिर हम आपको बताएंगे क्या चीज है। एग्जांपल ले रहे हो, ध्यान समझना बात को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 3x minus 2y इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब तुमको पता है इसका एक ग्राफ बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि a, b टाइप का, 1, 2, 2, 3, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आ रहा? अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम बोले यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू 1 ले लो, तो लेफ्ट साइड में पुट करके देखो, तो लेफ्ट साइड में अगर पुट करोगे LHS में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे इस वैल्यू को, x बराबर 2 एंड y बराबर 1, तो देखो क्या आएगा, 3 into 1 minus 2 into सॉरी उल्टा कर दिया ना, 1, तो ये 6 minus 2 इक्वल टू 4 आ गया, और क्या राइट हैंड साइड के बराबर है। इस बात का क्या मतलब पता है, ये जो 2, 1 है, जब तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे और इस लाइन को प्लॉट करोगे, तो उस लाइन के ऊपर ही क्या होगा, 2, 1, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2, 1। क्या मात्र 2, 1 ही करेगा? नहीं, तुम अगर मान लो 4 ले लो, ठीक है, अब 4 में से 8, हाँ 4 ले लो, एक पॉइंट ले लिए 4, और
दूसरा पॉइंट ले लिए 4, ठीक है। अब 4 पुट करो उसमें, इसमें पुट करोगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 माइनस 8, 4। तो जिस तरह से 2,1 है, 4,4 है, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स तुम जिंदगी भर बैठ के निकालते रहो, ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स तुमको मिल जाएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बोल दी है, ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं इसी के साथ, जैसे कि मान लो क्या ले ले, 2x + y = 5, ठीक है, ठीक है, 2x + y = 5 ले लो। अब इसको भी क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे देखो इसको भी 2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2,1 क्यों, 2 रख दो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और 1 ऐड कर दो 5 हो जाएगा। और भी बहुत सारा पॉइंट्स कर सकते हैं, जैसे कि इसको मान लो x के जगह में 0 रख दिए और y के जगह में 5 रख दिए, तो 0 + 5 हो गए। तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल ये है, क्या इन दोनों को कोई ऐसा पॉइंट है कि दोनों को सेटिस्फाई करे? क्या मतलब जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सेटिस्फाई करने वाला बहुत सारा पॉइंट्स मिल जा रहा है, इसको करने वाला बहुत सारा पॉइंट्स मिल जा रहा है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा पॉइंट भी है जो इसको और इसको एक साथ सेटिस्फाई करे? तो आंसर है हाँ, आंसर है हाँ। और वो पॉइंट क्या है पता है, 2,1। देखो 2,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो ये जो है इसको 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है, और 2,1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और तुम अगर इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक दूसरे को कट करने वाला लाइन बनेगा, ऐसे वाला। और ये जो पॉइंट आ रहा है ना, यही वाला 2,1 आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो है, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो 2,1 आ रहा है। बोलो क्लियर है? लेकिन सोचो अगर लाइन ऐसा बनता तो ये कट ही नहीं करता, तो उस समय जो 2 इक्वेशन लिखा जाएगा उसके लिए दुनिया में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। बोलो क्लियर? और जो थर्ड केस वाला ऐसा वाला था, ओवरलैपिंग वाला, L1 L2 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, वहां पे तुम अगर खोजने जाओगे तो दोनों के लिए इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ऐसा एक पॉइंट का मिलना, कोई पॉइंट का नहीं मिलना, और इनफाइनाइट पॉइंट को मिलना, ये भी आपको एक तरह से समझाता है कि कौन सा लाइंस किस प्रकार का बने, कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा। समझ में आया? तो अब तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि 2 लीनियर इक्वेशन है तो उन दोनों का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, उन दोनों का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आ जाए। अब यहां पे हम जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन मिल जाए तुमको तो उसको तुम क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब इसमें अगर तुम देखोगे तो कौन कौन आ गया इसमें? तुम्हारा एक तो इंटरसेक्शन वाला, मतलब जो पॉइंट एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी आ गया, और जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है वो भी आ गया, कोइंसिडेंट और एक पॉइंट पे कट करने वाला, ठीक है। और नो सॉल्यूशन जब होगा, नो सॉल्यूशन जब होगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब जो भी बात हम बताए उसको समराइज कर रहे, सुनो ध्यान से। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, वो दोनों कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसके लिए तुमको सिर्फ यही चेक करना है कि क्या दोनों का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों में, अब दोनों में एक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है और या तो इनफाइनाइट करेगा, ऐसा नहीं हो कि 2 सॉल्यूशन,
दो नहीं होगा, या तो एक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट को अगर एक दो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें तीन ही कंडीशन बनेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो इस कंडीशन में एक ही सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। तो जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, दो इक्वेशन लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। दो इक्वेशन लिए और उसमें एक या एक से अधिक का मतलब इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब सारा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट माने बहुत सारा, लेकिन सब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप तो आपको समझ में आ गया कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत समझाती है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल वाला दो इक्वेशन दे रखा है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तुम इस चीज को ग्राफ पेपर में करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, और यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है बाबू, अब इस वाले इक्वेशन को लो फ्रॉम इक्वेशन वन से तुम क्या करो, y इन टर्म्स ऑफ x लिख दो, x को इधर कर दो, y में लिख दो, और तुम यहां पे बॉक्स बनाओ। अब हम लोग को पहले से पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए दो ही पॉइंट चाहिए मैक्सिमम, तो x लिख दो, y लिख दो। अब x का कुछ वैल्यू रख दो 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। रख के देखो, x का वैल्यू रख दो 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसको अगर इस वाले लाइन को देखोगे तो इस लाइन को ये दो पॉइंट 0,3 और 2,1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यही काम तुम फ्रॉम इक्वेशन 2 से करो, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 से अगर तुम 2y को इधर करो, ठीक है, 2y को इधर लीजिए और इसको उधर कर दो, तो 3x माइनस 4, और जो 2y था 2 को नीचे लेके आ दो, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब तुम एक चीज सोच के प्लॉट करना वैल्यू को, तो तुम्हारे लिए आसानी होगा। क्या सोचना है, x का कुछ ऐसा वैल्यू रखना जिससे y भी इंटीजर है। फ्रैक्शन आएगा तो प्लॉट करने में थोड़ा सा तुमको अच्छा फील नहीं होगा, मतलब ज्यादा वो सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां से x का वैल्यू 0 रखते हैं, रख दो, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/2 -2। 1 रखोगे ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा -1/2 आएगा, नहीं लेते। ठीक है, तो कुछ ऐसा वैल्यू रखा जाए जिसकी वजह से फ्रैक्शन ना आ जाए। 2 ले लो, अगर 2 लोगे तो 6 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 लोगे तो ये 6 हो गया, और 4, 6 में से 4 के 2 1 हो गया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन है, ये और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है, और ये एक ही बात है, क्योंकि उसी को मैनिपुलेट करके लाए गए। अब L1, इसको L1 बोल रहे हो, तो L1 को प्लॉट करते तो 0,3, तो 0 का मतलब कहीं मत जाओ, और 3 का मतलब 3 यूनिट जाओ। 1 2 3 हम अंदाजे से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0,3 एक पॉइंट मिल गया, और इसका नाम दे दो A। बोलो क्लियर। अब दूसरा पॉइंट 2,1, तो इसका मतलब x में 2 यूनिट जाना है, 1 2, और y में 1 यूनिट जाना है, तो ये वाला पॉइंट हो गया B, और इसका नाम है 2,1। और स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन बनाओ, इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको इधर भी एक्सटेंड कर दो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया वो। अब तुमको दूसरे वाले ग्राफ को 0,-2 लेना है, तो 0,-2 तो इधर जाएगा -1, और ये -2, तो ये वाला एक पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट का नाम दे देते C, और ये क्या है 0,-2। ठीक है,
और एक और पॉइंट लेना 2, 1, तो 1 2 2, 1 तो ले ही चुके, ये बी वाला ही पॉइंट है, तो ऐसा बन गया। तो ये हो गया L1 और ये हो गया L2। अब तुमको पता है कभी कभी क्या बोलता है कि सॉल्यूशन क्या होगा इन दोनों स्ट्रेट लाइन का, उस पर डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही होता है, ये बस अभी तुमको सुना है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया तुम्हारा, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन दे रखा था इन टू वेरिएबल, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये तुमको समझ में आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया बताओ तो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पता है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, अगर हम ये वाला चेक करें तो ये पता है आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो तुम, 1/3 इसके जगह में तो 1/3 आ जाएगा, और इसके जगह में 1/-2 आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर नहीं है, तो लाइन ऐसे ही बनना चाहिए। आई होप हम क्या समझाना चाहते हैं समझ रहे हो। हमने आपको सिर्फ ये बताया कि दो इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उसको प्लॉट कैसे करोगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।